हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं ब्यूटी, फैशन, मेकअप, लाइफस्टाइल और मॉमी टॉक के। जैसा कि हम सबको पता है, सावन आ चुका है। सावन के बाद त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं आने, और त्योहारों का नाम लो तो सबसे पहले हम औरतों के दिमाग में आता है साड़ी, कपड़ा, श्रृंगार, जेवर और बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे ही शादी होती है हमारी, तो हमारे साथ एक मेकअप के साथ जो शब्द जुड़ जाता है वो है 16 श्रृंगार। तो आज हम बात करेंगे आखिर ये 16 श्रृंगार होता क्या है, और साथ ही में हम बात करेंगे कि धार्मिक महत्व क्या है 16 श्रृंगार का, और कि साइंस क्या कहता है इन 16 श्रृंगार के बारे में। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि 16 श्रृंगार के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, उसका क्या क्या महत्व है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शादी का जोड़ा। कोई भी शादी फंक्शन होता है, घर में कथा होती है, तो हमें सबसे पहले कहा जाता है कि हम लाल रंग पहने। अक्सर हमने देखा है शादी का जब जोड़ा लेते हैं, जैसे लहंगा, अब तो मार्केट में बहुत सारे कलर वैरायटी, लोग पेस्टल कलर ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, लेकिन पहले से अगर हम शुरू से बात करें तो हमें लाल रंग ही पहनने के लिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और लाल रंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है, लाल रंग को इतना क्यों महत्व दिया जाता है। लाल रंग की बात करें तो लाल रंग को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा माता की जो चुनरी होती है, माता को जो हम चुनरी उड़ाते हैं वो लाल रंग का होता है, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये तो हुई धर्म की बात, धर्म हमें यही बताता है। करते हैं साइंस क्या कहता है लाल रंग के बारे में। साइंस के हिसाब से लाल रंग जो होता है सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली का प्रतीक होता है। लाल रंग आपके दिमाग को बहुत शांत करता है, एकाग्र करता है, मतलब आपके दिमाग को फोकस्ड करता है, ताकि हम स्थिर रहें, हमारी भावनाएं बहुत कंट्रोल रहे। तो लाल रंग के बारे में साइंस यही कहता है। सेकेंड चीज़ की बात करें तो गजरा। जी हाँ, गजरा चमेली के फूल से बना होता है और हम अपने बालों में सजाते हैं। हम अगर 16 श्रृंगार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है जब हम शादी करते हैं। शादी के टाइम पे 16 श्रृंगार किया जाता है सबका। धर्म में ये कहता है कि चमेली के फूल की जो खुशबू होती है उससे आप बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाते हैं। जैसे जब शादी होती है तो दुल्हन बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, उसके दिमाग में इतनी सारी बातें आती रहती हैं, तो कहते हैं उन सारे विचारों को, उन सारे टेंशन को दूर करने के लिए चमेली की जो खुशबू होती है वो बहुत आपको रिफ़्रेश कर देती है। तो विज्ञान भी यही बात कहता है कि चमेली की जो फ्रेग्रेंस होती है वो हमारे स्ट्रेस को आउट करती है, और उस टाइम पे स्पेशली जब दुल्हन बन रहे होते हैं तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का, तो उस टाइम पे उस फ्रेग्रेंस की, उस फ्रेशनेस की बहुत ज़रूरत होती है, उस स्ट्रेस को आउट करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम गजरा यूज़ करते हैं। थर्ड चीज़ की बात करें तो थर्ड चीज़ होती है बिंदी। जी हाँ, दोनों भौहों के बीच में लगाते हैं हम। पहले बिंदी ऐसी नहीं होती थी, अब तो स्टिकर वाली हम लगाते हैं। बिंदी एक्चुअल होती है जो कुमकुम से लगाते हैं, जो कुमकुम वाली बिंदी होती है वही लगाई जाती थी। तो धर्म में ये कहता है कि दोनों भौहों के बीच में कुमकुम जो हम लगाते हैं, कुमकुम को हम त्रिनेत्र की तरह लेते हैं। इन दोनों आँखों को धर्म में ये कहता है कि सूर्य और चंद्रमा है, जो कि भूत को और वर्तमान को देखता है। बिंदी जो होती है वो भविष्य को देखती है, इसको त्रिनेत्र का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है। हम बिंदी को यहाँ जब प्रेस करते हैं, लगाते वक्त यहाँ प्रेस करते हैं, तो हमारे आज्ञा चक्र खुल जाते हैं, जिससे हमारा दिमाग क्या होता है, एकाग्र होता है। हम किसी भी चीज़ में फोकस्ड हो जाते हैं, और साथ ही साथ हमको बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। बहुत सारा काम करना होता है तो उसके लिए बहुत सारा पावर चाहिए, तो वो चीज़ हमारा आज्ञा चक्र देता है। ये हमें कंट्रोल करता है, फोकस्ड करता है और बहुत सारा पावर देता है। चौथी चीज़ की हम बात करें तो वो है सिंदूर। जी हाँ, सिंदूर हर सौभाग्यवती स्त्री का ये प्रतीक होता है। आप सौभाग्यशाली हैं, आपके पति की लंबी उम्र के लिए हम धर्म ये कहता है कि अगर आप सिंदूर लगाते हैं और जितना लंबा सिंदूर लगाते हैं, आपके पति की उम्र उतनी लंबी होती है। तो ये बात हो गया धर्म का। आप कहते हैं विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि यहाँ पे हमारा सहज चक्र होता है। अगर हम सिंदूर जब लगाते हैं तो सिंदूर हमारे सहज चक्र को
सक्रिय करता है, दिमाग को एकाग्र करता है। जब फोकस्ड करता है तो हम कोई भी डिसीजन जो होता है वो बहुत ही सूझबूझ से लेते हैं। दूध क्या करता है, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिससे हमारा दिमाग ठंडा रहता है। पाँचवीं चीज़ की बात करें तो पाँचवा चीज़ होता है काजल। धर्म की बात करें तो धर्म ये बताता है कि काजल लगाने से हमें बुरी नज़र नहीं लगती, बुरी नज़र से बचाने का काम करता है काजल। लेकिन अगर विज्ञान की बात करें, काजल लगाने से हमारे आँख जो होती है ठंडक मिलती है, आँखों को ठंडक देता है और सूर्य की जो यूवी किरणें हैं, जो बुरी किरणें हैं, उससे हमारे आँखों को प्रोटेक्ट करता है। हम बात करते हैं चूड़ियों की। हाँ जी, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ नहीं, आपको जितनी पहननी है उतनी पहनिए। चूड़ियाँ हम क्यों पहनते हैं? चूड़ियों को धर्म कहता है कि हमारी संपन्नता को, पति पत्नी के प्यार को और पति की लंबी उम्र और पति के स्वास्थ्य के लिए हम चूड़ियाँ पहनते हैं। साइंस ये कहता है कि चूड़ियाँ जो हैं वो हमारे एक तो हड्डी को मजबूत करती है, दूसरी कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। नेक्स्ट है मंगलसूत्र। शादी के बाद हम मंगलसूत्र पहनते ही हैं। धर्म हमारा कहता है कि मंगलसूत्र अगर पहनते हैं तो हमारे पति की लंबी उम्र होती है। मंगलसूत्र को जितना बड़ा, मतलब आप दिल के जितना करीब पहनते हैं, हृदय के आपके करीब रहता है, तो वो उतना ही अच्छा रहता है। साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि हम सबको पता है मंगलसूत्र सोने का बना होता है और सोना ऐसी धातु होती है जो कि हमें पावर देती है, हमारे शरीर को पावर देती है। पहले लोग कहते नहीं थे कि सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, तो वही है, सेम फंडा है यहाँ भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्णफूल की, यानी कि ईयररिंग्स की। अब तो ईयररिंग्स बहुत सारे डिज़ाइन में चल गई है, सोना चांदी, आप मोती का पहन लेते हो, आप आर्टिफिशियल जो भी कुंदन का पहनते हो, तो बहुत सारी वैरायटी आ गई है। धर्म कहता है कि कान में पहनने से हमारी सुंदरता बढ़ती है, लेकिन हमारा साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो ईयर लोब होता है, जहाँ पे हम ये पहनते हैं, मतलब कान छेद होता है जहाँ पे हम ईयर पहनते हैं, यहाँ पे बहुत सारा एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जिस पे अगर दबाव पड़ता है तो उससे क्या होता है, पीरियड्स में हमारे जो बहुत ज़्यादा फ्लो की वजह से दर्द होता है, उस दर्द में बहुत आराम देता है अगर यहाँ पे हम दबाते हैं। साथ ही किडनी और ब्लैडर को सही से फंक्शन करने में बहुत हेल्प करता है ये, स्पेशली ये वाला पॉइंट। तो इस वजह से इस पर लगातार दबाव पड़ता है ईयररिंग्स पहनने से, तो वो इसमें काम करता है। तो ये है साइंस की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाजूबंद की। बाजूबंद का क्या काम है? बाजूबंद आपकी खूबसूरती बढ़ाता है। आप कई डिज़ाइन में, कई वैरायटी में अवेलेबल है, सोने का, चांदी का, मोतियों का, कुंदन का, आप कुछ भी, कोई सा भी पहन सकते हैं। अच्छा, धर्म क्या कहता है? धर्म ये कहता है कि बाजूबंद हमारे हाथ की खूबसूरती बढ़ाता है, और वो बात सही भी है, अच्छा भी लगता है बाजूबंद पहनना। कहता है, साइंस कहता है कि जब हम बाजूबंद यहाँ पे पहनते हैं तो यहाँ पे सही मात्रा में दबाव डाल के क्या करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। तो ये होता है साइंस में कि बाजूबंद का काम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमरबंद का। कमरबंद सबको पता है कि हम कमर में पहनते हैं। अच्छा, धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि ये सौभाग्यशाली औरतें होती हैं, स्पेशली जो घर की लक्ष्मी होती हैं वो पहनती हैं। ज़्यादातर कमरबंद चांदी का होता है, इसीलिए नहीं होता है कि पूरे घर की जो मालकिन होती हैं वो अपना घर का गुच्छा जो होता है चाबियों का, वो यहाँ पे लगा लेती थी कमरबंद में। तो इसीलिए कहते हैं कि घर की जो जिम्मेदार औरत होती है, घर की जो लक्ष्मी होती है, वो कमरबंद पहनती हैं। साइंस ये कहता है कि कमरबंद हम सबको पता है चांदी का बना होता है। चांदी को कमर के नीचे पहना जाता था और कमर के नीचे पहनना चाहिए। चांदी ऐसी धातु होती है कि हम कमर में पहन रहे हैं तो हमारे स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे और जो पीरियड्स के टाइम का जो दर्द होता है, उस दर्द को थोड़ा सा कम कर देती है। तो इस वजह से हम कमरबंद कमर में पहनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मांग टीका की। मांग टीका हम यहाँ पहनते हैं, पता है, जहाँ सिंदूर पहनते हैं वहीं पे मांग टीका पहनते हैं। मांग टीका क्या होता है? ये हमारे यश, सौभाग्य का प्रतीक होता है, प्लस हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, इस जिम्मेदारी को दर्शाता है। ये हमारा धर्म कहता है। साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि मांग टीका हम यहाँ पे पहनते हैं जहाँ सिंदूर पहनते हैं, तो मांग टीका का भी काम वही होता है जो सिंदूर का काम होता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो दिमाग ठंडा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा तो कोई भी डिसीजन जो होगा वो हम सोच समझ के लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है अंगूठी।
जी हाँ, हमें पता है कि कभी जब भी कोई शादी फिक्स होती है तो सबसे पहली जो रस्म होती है वो रिंग सेरेमनी होती है। अंगूठी की ही अंगूठी एक दूसरे को पहनाया जाता है। तो धर्म ये कहता है कि अंगूठी पति पत्नी के बीच के प्रेम को, प्यार का जो होता है वो सिंबल होता है। अंगूठी अगर एक दूसरे के नाम का वो पहनते हैं तो वो एक दूसरे के प्यार को, वो एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा समर्पित हैं इस चीज़ को बताता है। साइंस कहता है कि इस वाली उंगली में पहनते हैं, ये इस उंगली की जो नस होती है सीधे दिमाग और दिल से जुड़ी होती है। अगर इस पे दबाव पड़ता है तो इस नस पे दबाव पड़ता है तो आपका दिमाग और दिल, एक तो इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, फंक्शन अच्छा करते हैं, तो दोनों हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पायल। पायल हम सबको पता है पैरों में पहनते हैं और चांदी का ही पहनते हैं। पायल कभी भी सोने का नहीं पहनना चाहिए। धर्म ये कहता है कि पायल जो होता है वो घर में लक्ष्मी का प्रतीक होता है, सिंबल होता है, घर की लक्ष्मी को पहनाया जाता है। प्लस पायल जो होता है घर की संपन्नता को, आपका घर कितना ज़्यादा संपन्न है इस चीज़ को दर्शाता है। साइंस कहता है कि चांदी के पायल को जब हम पैरों में पहनते हैं तो ये हमारे हड्डियों के दर्द और जो जॉइंट्स पेन होता है उसमें आराम देता है। प्लस जो पायल की घुंघरुओं से आवाज़ निकलता है उससे जो नकारात्मक शक्ति होती है वो दूर जाती है। मतलब नकारात्मक नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए पायल के घुंघरुओं की जो आवाज़ होती है वो बहुत काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिछुआ की। हाँ, बिछिया जो होती है वो चांदी की होती है और पैर की उंगलियों में पहनते हैं। धर्म ये कहता है कि बिछिया पहनने से हमारे घर की संपन्नता रहती है, प्लस घर में लक्ष्मी का वास होता है। साइंस की बात करें तो साइंस ये कहता है कि चांदी हम पैर में पहनते हैं और जिस उंगलियों में पहनते हैं, पैर की उंगलियों में, तो जो उंगलियों की नस होती है वो हमारे सीधी यूट्रस से जाके जुड़ी होती हैं। तो उस पॉइंट्स पे जब दबाव पड़ता है तो उसमें जो भी यूट्रस की प्रॉब्लम होती है या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है तो उन चीज़ों को दूर करने का काम करती है। साथ ही बिछिया हमारे बीपी को भी कंट्रोल करती है। बात करें तो मेहंदी। जी हाँ, त्यौहार आया नहीं कि हम मेहंदी लगा लेते हैं। मेहंदी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेहंदी भरे हाथ, भरी भरी चूड़ियाँ, नेल पेंट, रिंग, बहुत अच्छा लगता है। तो मेहंदी के मामले में चाहे लड़की कुंवारी हो, शादीशुदा हो, सबको पसंद हो। धर्म क्या कहता है मेहंदी के बारे में? धर्म ये कहता है कि मेहंदी पति पत्नी के प्यार का प्रतीक होता है। कहते हैं ना कि आपकी मेहंदी जितनी रची है आपका पति उतना आपसे प्यार करता है। ये तो हुई धर्म की बात। विज्ञान ये कहता है कि मेहंदी हमारे हाथों में जब हम मेहंदी लगाते हैं तो काफ़ी ठंडक पहुंचाता है, तो दिमाग को शांत करता है। मतलब कि आपके स्ट्रेस को आउट करता है, आपका जो तनाव है, दिमाग जो टेंशन में है उस चीज़ को दूर करता है। दूसरी चीज़, मेहंदी का जो खुशबू होती है, मेहंदी वो आपको एकदम रिफ्रेश कर देता है। तो उसके फ्रेग्रेंस से आप खुद बहुत तरोताज़ा फील करते हैं, अच्छा फील होता है। श्रृंगार नंबर 16 है इत्र, यानी कि परफ्यूम। धर्म ये कहता है कि गुलाब की खुशबू जो होती है वो स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा सौभाग्य का प्रतीक होती है। साइंस कहता है कि इत्र जो है, इत्र का जो फ्रेग्रेंस होता है वो आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करता है। तो परफ्यूम हमें स्पेशली 9 पॉइंट्स पे लगाना चाहिए, जैसे यहाँ कान के पीछे, तो हम इसीलिए लगाते हैं तो ताकि वो हमें बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करे, हमें अच्छा फील कराए। तो ये रहा आज का वीडियो जहाँ हमने बात किया 16 श्रृंगार के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए। आई होप सावन बहुत अच्छे से बीते, आप लोग खूब एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय।